नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में अगर आपके घर में मकड़ी के जाले लगे हैं, साथ ही आपका रसोई में रखा दूध, गैस के ऊपर रखा दूध बार बार उबलकर बाहर गिर जाता है, तो इसके क्या संकेत होते हैं। क्या कभी आपके हाथ में से भी कांच का गिलास दूध से भरा हुआ छूटा है? तो जानेंगे आज की वीडियो में इनके क्या संकेत होते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि घर की बरकत रसोई से ही बनती है। घर की बरकत रसोई से ही आती है, साथ ही घर की बरकत रसोई से ही चली भी जाती है, क्योंकि रसोई में हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे हमारा मान सम्मान भी बढ़ता है और हमारा घर परिवार भी सुख शांति से रहता है। ऐसे ही कुछ उपाय आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, जिनसे अगर आप बच जाओगे तो आपका घर सुख शांति से भर जाएगा। साथ ही अगर आपके घर की रसोई में आप दूध उबाल रहे हो और दूध बार बार नीचे गिर जाता है उबल कर, तो इसके क्या संकेत होते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके घर में जगह जगह पर जाले लगे हुए हैं, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, और साथ ही अगर आपकी रसोई में रखे हुए आटे में बार बार कीड़े हो जाते हैं या उनमें घुन लग जाता है, तो इसके क्या संकेत होते हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार के और भी बहुत सारे उपाय आपको देखने को मिलते रहे और अपने घर की बरकत को आप बढ़ा सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले बात करते हैं दूध के उबलने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप घर की रसोई में दूध उबाल रहे हो और दूध बार बार आपका नीचे गिर जाता है या दूध फट जाता है, तो इसके क्या संकेत बागेश्वर धाम सरकार ने बताए हैं, जिससे घर में बरकत भी बढ़ती है। साथ ही अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका मान सम्मान भी बढ़ने लगता है। तो आपको बता दें कि जब भी आप दूध उबाल रहे हो, आप दूध को धीमी आंच पर उबाल सकते हैं। इससे दूध फटने और दूध गिरने की संभावनाएं कम हो जाती है। साथ ही वास्तुशास्त्र भी दूध के ऊपर बहुत कुछ कहता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर आपका दूध बार बार उबल कर नीचे गिरता है तो ये आपके लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि दूध का गिरना एक अशुभ संकेत माना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि दूध का गिरना भी एक कई तरह के संकेत पैदा करता है, कि ठंडे दूध का गिरना, जैसे गिलास में आप भरकर दूध रख देते हैं और वह गिर जाता है, तो उनका अलग संकेत होता है। और आपको तो पता ही होगा कि प्राचीन काल से ही शगुन अपशगुन माने जाते हैं। और आज हम जानेंगे दूध उबलकर बर्तन से बाहर अगर गिर जाता है तो कौन सा संकेत मिलता है। यह संकेत हमारे लिए शुभ होता है या अशुभ होता है, हमारे परिवार पर या हमारे पारिवारिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। तो आपको बता दें कि प्राचीन समय से ही हमारे धर्म में शगुन अपशगुन की घटनाएं को माना जाता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि शगुन अपशगुन के आधार पर होने वाली घटनाओं के बारे में पता आप कैसे लगा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी इन घटनाओं का पक्ष लेता है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को होने वाले फायदे, नुकसान, सफलता और असफलता के बारे में पता चल जाता है। यही कारण है कि छींक आना, बिल्ली का रास्ता काटना जैसी बातों पर विश्वास रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि घर में अनचाही चीज़ें हमें संकेत देती रहती है। मसलन हाथ में किसी बर्तन का छूटना, कांच का टूटना या फिर दूध का उबलकर बर्तन से बाहर गिरना, इन सभी चीज़ों का अपना एक संकेत होता है। हम आपको बताते हैं कि दूध का उबलकर बाहर गिरने का क्या अर्थ होता है, साथ ही इसके क्या शुभ संकेत होते हैं या अशुभ संकेत होते हैं। तो आपको बता दें कि दूध का गिरना हमेशा यह संकेत देता है कि जब हम गैस पर दूध उबालने के लिए रख देते हैं तो हम उनका ध्यान न रखने की वजह से दूध उबलकर बाहर गिरता है और फर्श पर गिरने लगता है। कई लोग इसे मामूली सी बात मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूध को इस तरह से गिरने का क्या अर्थ निकलता है, साथ ही ये क्या संकेत हमें देता है। आपको बता दें कि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। कुछ लोगों के मन में ये बातें होती है कि उबले हुए दूध का गिरना अपशगुन होता है, लेकिन हम आपकी दुविधा को दूर करते हुए बता दें कि दूध का गिरना तभी अपशगुन माना जाता है जब ठंडा दूध किसी गिलास या किसी बर्तन से गिर जाता है। उदाहरण के तौर पर दूध के गिलास को ठोकर लग जाती है, या हाथ से गिलास छूट जाता है, या कांच के गिलास में आपने दूध डाला हुआ है तो वह गिर जाता है, तो ये संकेत आपके लिए अशुभ होते हैं। साथ ही इसका आपके परिवार पर भी असर पड़ता है और यह पारिवारिक जीवन के लिए भी अपशगुन माना जाता है। साथ ही इससे आपके रिश्तों में दरार भी आ जाती है और खटास भी रहती है। तो अब आपको बता दें कि उबले हुए दूध का नीचे गिरना क्या संकेत देता है। तो आपको बता दें कि उबले हुए दूध अगर आपके फर्श पर या आपकी गैस पर गिर जाता है या रसोई में गिर जाता है तो यह आपके लिए अच्छा संकेत लाता है। यह संकेत अच्छे होते हैं। समाचार मिलने वाला है कि आप किसी बड़े काम में लगने वाले हैं। साथ ही आपका जो भी रुका हुआ काम है वह भी पूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि दूध का उबलना और उबल कर गिरना या हाथ से छूट कर गिरना क्या संकेत आपके लिए लाता है, आपके पारिवारिक जीवन पर इनका क्या असर पड़ता है।
तो चलिए अब बात करते हैं घर के जालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि स्टोर रूम में या लिविंग रूम में भी, कई बार रसोई में भी या आपके घर के मंदिर में भी मकड़ी के जाले लगे होते हैं। आप इन पर बेशक ध्यान नहीं देते, लेकिन वास्तुशास्त्र इनके बारे में बहुत कुछ कहता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आपके घर में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं तो इनके आपके क्या संकेत होते हैं, आपके जीवन पर इनका क्या बुरा असर पड़ने वाला होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मकड़ी के जाले अगर आपके घर के मंदिर में लगे हैं तो आपके लिए क्या संकेत देता है। तो आपको बता दें कि मकड़ी के जाले अगर आपके मंदिर में या आपके घर के मंदिर में लगे हुए हैं तो ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। इससे पता चलता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो चुका है, साथ ही देवी देवताओं की पूजा जितनी भी आप कर रहे हैं वह सब बेकार जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी मकड़ी के जाले घर के मंदिर में ना लगने दे। हमेशा मंदिर में साफ सुथरा रखे, वह पूजा पाठ हमेशा करते रहे। तो अब आपको बता दें कि अगर मकड़ी के जाले आपके लिविंग रूम में या आपके घर की रसोई में लगे हैं तो यह भी आपके लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि लिविंग रूम में मकड़ी के जालों का लगना रिश्तों में दरार पैदा करने वाला होता है और मकड़ी के जालों का रसोई घर में लगना अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है। साथ ही आपको बता दें कि रसोई में कभी मकड़ी के जाले ना लगने दें, क्योंकि इसके और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर मकड़ी आपके खाने में गिर जाती है या कोई ऐसी जीव जो आपके खाने में गिर जाता है तो खाना दूषित भी हो सकता है और वह जहरीला भी बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि घर की रसोई में कभी भी जाले ना लगने दें, क्योंकि वहीं पर आपकी बरकत आती है और आपकी बरकत चली भी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि मकड़ी के जाले कभी भी आप बाथरूम में ना लगने दें, क्योंकि बाथरूम में मकड़ी के जालों का लगना नकारात्मक शक्ति का वास होने के समान होता है। वास्तुशास्त्र भी कहता है कि बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। जितनी गंदगी बाथरूम में होगी वहीं इतनी ही गंदगी आपके जीवन में भी भर जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मकड़ी के जाले कभी भी आप अपनी रसोई में, अपने लिविंग रूम में, घर के मंदिर में या बाथरूम में कभी भी ना लगने दें। अगर लग भी जाते हैं तो उनके भी उपाय आप कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मकड़ी को मारे बिना, मकड़ी अगर जिंदा बचती है तो उसको बाहर आप छोड़ सकते हैं और अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र इनके बारे में क्या कहता है। तो साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र हर जगह काम करता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो वह आपके लिए शुभ संकेत ही लाएगा। अगर वास्तुशास्त्र को आप नकारा करोगे तो वह आपके लिए नुकसानदेह बन सकता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया कि घर में मकड़ी के जालों का लगना या दूध का उबल कर गिरना आपके लिए क्या संकेत लेकर आता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आप ठंडे दूध को ना गिराएं, और साथ ही अगर आप कांच के गिलास में दूध पीते हैं तो हमेशा सावधानी से दूध पिए, क्योंकि कांच के गिलास में दूध का गिरना बहुत ही नुकसानदेह माना जाता है। और इसके बाद आपको बता दें कि मकड़ी के जालों का भी आपको ध्यान रखना है। रसोई में तो कम से कम कभी ना लगने दें, क्योंकि अगर कोई मकड़ी ऊपर से बनते हुए सब्जी में या दूध उबलते हुए दूध में गिर जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक बन जाता है। यह आपके लिए जहरीला होता है और प्राणघातक भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।